राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मूवीज फिट हिंदी। तो मैं ले आई हूँ फिर से मुथासा वेब सीरीज़ का पार्ट 2 एक्सप्लेनेशन, जहाँ पे हम सेकंड पार्ट पे इसका 4, 5, 6 तीनों एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाले हैं। अभी तक जिन लोगों ने पहला पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ आके मेरे चैनल पे चेक कर लीजिए, क्योंकि बिना पहले पार्ट देखे आपको सेकंड पार्ट समझ में नहीं आएगी। तो चलते हैं स्टोरी की तरफ। पर जाने से पहले हर बार की तरह मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जो भी मेरे चैनल पर नए आते हैं, अगर आपको मेरा स्टोरी एक्सप्लेन करना अच्छा लगता है, अगर आपको मेरी सारे जो कंटेंट वो पसंद आते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब। तो चलते सीधा स्टोरी की तरफ बिना कोई टाइम गवाए। 4 की शुरुआत में हमें यहाँ पे दिखाया जाता है राजेंद्र, जो सो के उठता है और अचानक से उसके दिमाग में वो सारी विजन्स जो उसने लास्ट नाइट को देखा था वो रिमाइंड होते रहता है। कैसे उसके बच्चे को उसकी माँ दूध पिला रही होती है, कैसे उसको अपना बच्चा कह रही होती है, और वो बहुत अपसेट हो रहा होता है। उसी टाइम वो अलमारी से एक दारू का बोतल निकालता है और पीने लगता है। फर्स्ट टाइम उसने लाइफ में दारू पिया था, जिसको देख के लीला कहती है, क्या कर रहे हो आप, दारू क्यों पी रहे हो, ऐसा किसी के बोलने से आप यकीन कैसे कर सकते हो। जहाँ पे वो लीला को कहता है कि दूसरों की बातों को तो मैं एक बार इग्नोर भी कर सकता था लीला, पर जब मैंने पहली बार अपनी आंखों के सामने से देखा, मैं उसको कैसे भूल जाऊँ। पर लीला उस चीज़ को मानती नहीं। जितना और नसीब वो माँ थी ना, तो वो कहती नहीं, आपको कोई गलतफहमी हुई है, यह हमारा ही बच्चा है और आप उससे ऐसे मुँह मत फेरें। उसी टाइम लीला का बच्चा रोने लगता है तो लीला अपने बच्चे को चुप कराने लगती है। उसी टाइम लीला की जो सास थी कांति, वो उसको ऊपर बुलाती है। जब लीला अपने बच्चे के साथ वहाँ पे जाती है तो कांति उसको कहती है कि बच्चा मुझे दे दे। जैसे ही कांति को बच्चा देती है लीला, मतलब वो बच्चा बिल्कुल चुप हो जाता है कांति की गोदी में जाते ही। उसके बाद वो लीला को कहती है तू यहाँ से बाहर जा। जैसे ही लीला बाहर आती है तो कांति उसी छोटे से बच्चे को दूध पिलाने लगती है, जो को देख के लीला को भी बहुत बुरा लगता है। इसके बाद स्टोरी कुछ दिनों के बाद की दिखाई जाती है, मतलब टोटल 8 साल के बाद, जहाँ पे हम श्री कुट्टन, मतलब लीला का जो बच्चा था उसका नाम था श्री कुट्टन, वो 8 साल का हो चुका था, और जिसके लिए लीला खुद अपने हाथों से एक शर्ट सिला के उसको पहनाती है। जहाँ पे वो अपने हस्बैंड को भी पूछती है कि देखो इसके ऊपर ये शर्ट कैसा लग रहा है। पर हम यहाँ पे उसके हस्बैंड को देख पाते हैं जो अपनी फैमिली से बिल्कुल कटा कटा रहने लग गया था। इनफैक्ट वो तो बच्चे को हाथ भी नहीं लगाया करता था और वो दिन भर दारू पीने लगा था, जिसको देख के लीला काफ़ी ज़्यादा बुरा फील करती है और उसको बार बार समझाती है कि आप दारू पीना बंद कर दीजिए। पर यहाँ पे जो उसका हस्बैंड था वो इस चीज़ को मानने के लिए तैयार ही नहीं था। इधर हम लीला को देख पाते हैं जो श्री कुट्टन के साथ काफ़ी खुश थी, क्योंकि उसको तो अपना ही बच्चा लगता था और वो इस चीज़ को लेके अपनी लाइफ में खुश भी थी। बस हालांकि थोड़ी बहुत जो दिक्कत उसकी ज़िंदगी में थी उसके पति को ही लेके थी, क्योंकि उसका पति पहले दारू नहीं पीता था और ये बच्चा होने के बाद से उसका पति उससे, उसके परिवार से, दोनों से अलग हो चुका था। एक दिन लीला अपने छोटे से बच्चे को नहला के जब टॉवल से उसका सर पोंछ रही थी तो देखती है कि उस टॉवल में बहुत सारे सफ़ेद बाल लगे थे। जिसके बाद वो अपने जो बेटा श्री कुट्टन उसके सर को देखती है तो उसके बाल सफ़ेद हो रहे थे। इसको देख के वो थोड़ा सा अपसेट होती है। हम राजन को भी देख पाते हैं जो एक दिन नेवला का मांस काट कर एक घर में रखा था, और खिड़की से वो जब श्री कुट्टन को देखता है तो श्री कुट्टन उस नेवले के मांस को काफ़ी मज़े से सूंघ रहा था, मज़े ले रहा था, और उसको उस कटे हुए कच्चे मांस की स्मेल काफ़ी पसंद आ रही थी। जब श्री कुट्टन अचानक से अपने पिताजी को राजन को पीछे खिड़की की तरफ से झांकते हुए देखता है तो तुरंत वहाँ पे राजन बाहर चला जाता है और दारू पीने लगता है। उसी टाइम में हम यहाँ पे जो श्री कुट्टन की दादी थी, मतलब राजन की माँ, उसको आवाज़ देते हुए देख पाते हैं अपने खाने के लिए। जब वो श्री कुट्टन आके बाहर देखता है उसके पिताजी दारू पी के ऑलरेडी सोए हैं और लीला जो उसकी माँ है वो घर पे अवेलेबल नहीं थी, तो यहाँ पे वो लड़का क्या करता है, वो मांस का टुकड़ा और दारू का बोतल लेके अपनी दादी को देने के लिए चला जाता है उनके रूम में, क्योंकि अब उसको काफ़ी कंफर्टेबल हो गया था और उसको डर भी नहीं लगता था। अब ये सब करते हुए यहाँ पे जो श्री कुट्टन है उसको 3 साल गुजर जाता है, और 3 साल के बाद एक दिन लीला जब खाना बना रही होती है किचन में तो अचानक से सुनती है कि उसका बेटा कोई मंत्र पढ़ रहा है, जो कि जिससे कोई काला जादू करने के टाइम में। जब वो जाके चेक करती है तो जो श्री कुट्टन उसका बेटा होता है वही गुड़ियों वाली घर रूम के अंदर बैठ के एक गुड़िया के ऊपर काला जादू कर रहा होता है। जिसके बाद लीला उसको जाके डांटती है और मना करती है कि तुम ये काला जादू वगैरह नहीं सीखोगे। उसके बाद से उसको वहाँ से ले आती है। बाद हमें नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे श्री कुट्टन गांव के बहुत सारे बच्चों के साथ खेल रहा होता है। जैसे कि आपको स्टोरी में याद होगा,
थर्ड पार्ट में यहाँ पे जो श्रीकुटन की दादी थी, मतलब लीला की सास, उसने बताया था कि लीला का बच्चा पैदा होते ही गांव में जो बच्चा नहीं होने का श्राप है वो हट जाएगा। और यहाँ पे उसके बाद सेम चीज़ हुआ था, मतलब जैसे ही श्रीकुटन पैदा हुआ था उसके बाद गांव में बहुत सारी औरतें प्रेग्नेंट हुई थी और उन सबका बच्चा भी हुआ था, जो अब श्रीकुटन के एज के ही हैं और वो सब साथ में खेला करते हैं। यहाँ पर श्रीकुटन अपने दोस्तों के साथ खेल रहा होता है और बच्चों में अचानक से बहुत टाइम झगड़ा भी हो जाता है। जब यहाँ पे श्रीकुटन के दोस्त 3-4 के साथ झगड़ा हो जाता है तो 2 दोस्त श्रीकुटन को पकड़ते हैं और एक दोस्त उसके पेट में घुसा मार देता है। पर यहाँ पे वो श्रीकुटन इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके फेस में एक अलग ही चमक दिखने लग जाती है, मतलब वो गुस्सा होते हुए उसकी आंखें लाल हो जाती है और वो उसको गुस्से से कहता है कि मैं तुझे मार दूंगा। और उसी टाइम में जिस बच्चे ने पेट में घुसा मारा था उसकी माँ राधा वहाँ पे आ जाती है और वो सारे बच्चों को डांट के वहाँ से ले जाती है। और साथ ही साथ वो अपने बेटे को गुस्सा भी करती है कि कितनी बार मैं तेरे को मना क्यों, इस शैतान बच्चे के साथ मत खेलना, पर तू तो कभी सुनता भी नहीं है। पर जैसे ही श्रीकुटन सुनता है कि उसकी माँ श्रीकुटन को शैतान बोलती है तो श्रीकुटन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। तब वो राधा के पेट को नज़र करता है कि राधा के पेट में बच्चा था, मतलब राधा प्रेग्नेंट थी, तो वो तुरंत राधा के पेट को आके सहलाने लगता है, जिसको देख के राधा को बहुत ऑकवर्ड फील होता है और वो तुरंत वहाँ से हट के अपने बच्चे को लेके जाने लगती है। बीच रास्ते में उसको लीला मिलती है, जहाँ पे वो लीला को गुस्से से ये कहती है तू और तेरा बच्चा, बस ये कहते हुए वहाँ से निकल जाती है। जहाँ पे लीला को समझ में आता है कि श्रीकुटन ने कुछ ना कुछ तो गलती किया है, जहाँ पे वो श्रीकुटन में आके मारने लगती है। अब श्रीकुटन पे जब राधा, मतलब जो लीला थी, वो मारती है डंडे से तो श्रीकुटन को बहुत गुस्सा आता है और उसका पूरा बिहेवियर चेंज हो जाता है, मतलब उसके अंदर से गुस्से से एक भैंसे की आवाज़ आ रही थी और वो अपनी माँ पे ही हमला करने वाला था। उसी टाइम में राजन वहाँ पे आता है और श्रीकुटन को पकड़ के मारता है, कहता है कि तेरी इतनी हिम्मत कि अब तो अपनी माँ पे हाथ उठाएगा। पर उसी, मतलब लीला जब अपने पति को बचा रही थी, बोली थी नहीं नहीं मत मारिए, तो राजन तो जो था वो इतना दारू पी रखा था कि वो नीचे गिर जाता है। अब इसको देख के लीला को और ज़्यादा गुस्सा आता है कि आप ये दारू पीना बंद नहीं कर सकते, और ये कहते उसको बहुत भला बुला बोल के वहाँ से श्रीकुटन को लेके चली जाती है। श्रीकुटन की जो दादी, मतलब लीला की जो सास थी, उसको देख पाते हैं एज अ व्यूअर्स कि वो ये सब चीज़ें जान पा रही थी, देख पा रही थी और उसके आंखों से आंसू थे, हालांकि वो कुछ बोलती नहीं है। उसके कुछ टाइम के बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है। जो सुबह औरत थी राधा, जो प्रेग्नेंट थी, वो अपने पति को शाम को बताती है कि ऐसे ही देखो आज हमारा बेटा इतना बदमाश हो गया है, मैं उसको हर बार मना करती हूँ कि तू श्रीकुटन के साथ खेलने मत जाना, पर वो सुनता नहीं है और आज वो फिर वहाँ पे चला गया था खेलने के लिए। और ये कह के अपने रूम में जाके बैठती है तो अचानक से उसके पेट में दर्द होता है, जिसके कुछ समय के बाद उसको पता चलता है कि उसका पेट में जो बच्चा था वो गिर गया है। अब ये सुन के गाँव में हल्ला हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी वो जो घर था वो श्रापित था। अब श्रीकुटन के पेट में हाथ लगाने की वजह से ही कहीं ना कहीं यहाँ पे राधा का पेट का बच्चा जा चुका था, जिसके वजह से अब ये गांव और भी ज़्यादा क्रोधित हो चुका था श्रीकुटन के फैमिली के ऊपर। अब राधा का जो पति था सरपंच पंचायत को लेके सीधा जाता है यहाँ पे श्रीकुटन के पापा के पास, मतलब यहाँ पे राजन के पास, जहाँ पे राजन को आधे रास्ते में सब कोई दबोचते हैं और राधा का पति उसको मानने लगता है। जहाँ पे पंचायत का जो सरपंच होता है उसको साइड करता है और राजन को कहता है कि देख, तुमको पता है कि तुम्हारी माँ कैसी है और आज तेरे बेटे के वजह से आज फिर एक औरत ने अपना बच्चा खो दिया, तो हम तेरे को वार्निंग करते हैं कि तू अपने बच्चे को, बीवी को लेके यहाँ से कहीं से चला जा, या फिर इस गांव में तेरे को हम लोग आने नहीं देंगे, मतलब तेरा बच्चा अब बाहर आके खेल नहीं सकता, हम तेरे पे पाबंद लगाते हैं। और ये कहते हुए उसको डांट उठा के वहाँ से सब कुछ चले जाते हैं। इतना सब कुछ राजन के साथ हो चुका था कि वो अपने आप में ही गिल्ट में जा चुका था। अब उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो वो जाता है अपने बड़े भाई श्रीधर के पास, जो उसको पहले मिला था। एंड जैसे ही श्रीधर उसको देखता है, कहता है कि अरे इतना टाइम के बाद तुम मेरे पास आए हो और तुम तो मुझसे भी ज़्यादा बूढ़े लग रहे हो। जहाँ पे राजन उसके सामने बैठ के रोता है और अपनी आप बीती बताता है कि उसके साथ क्या क्या हो चुका है इन दिनों। जहाँ पे श्रीधर अब राजन को बैठ के सारी बातें बताता है, जहाँ पे राजन को कहता है कि देख, मैंने तुझे जैसा बताया था, अगर तूने उस टाइम में अपनी माँ को उस तरह से मार दिया होता तो आज ये सब कुछ तेरे साथ नहीं होता।
पर राजन कहता है कि मैं कैसे अपनी माँ को मार सकता, तुम खुद बताओ। जहाँ पे सिद्धार्थ कहता है वो माँ तेरी है ही नहीं, जहाँ पे वो बताता है कि तेरी माँ तो बहुत पहले से ही मर चुकी है। जहाँ पे राजन को सुन के काफ़ी बुरा लगता है, बोलता ये कैसे हो सकता है, तुम झूठ बोल रहे हो। जहाँ पे वो बताता है कि देख तेरी माँ बहुत पहले ही मर चुकी है और अभी तू जिसकी सेवा कर रहा है वो एक शैतान है, और जो तेरा बेटा है वो एक्चुअल में तेरा बेटा नहीं है, वो उसी कांति और एक शैतान भैंसे वाला जो शैतान है उनका बच्चा है, जिसको पैदा सिर्फ और सिर्फ तेरी बीवी लीला ने किया है और कुछ नहीं। और 11 साल का होते ही वो बच्चा एक शैतान बन जाएगा, जो अपनी इंसानी रूप को छोड़कर शैतान बन के जैसे तेरी माँ काला जादू करती है बिल्कुल वैसा ही लोगों की जान लेने लग जाएगा। जहाँ पे हमें इन सबको बंद करना होगा, मतलब ख़त्म करना होगा। कांति को ख़त्म करने के लिए तुझे सबसे पहले कांति के बारे में जानना होगा। जहाँ पे राजन को वो कांति के बारे में बताता है। कांति का जन्म जो है वो विधायी समाज में हुआ था, और कांति देखने में काफ़ी खूबसूरत थी, स्पेशली उसकी आंखें बहुत ही दैवीय टाइप की थी। इनफैक्ट गांव के लोगों का भी ये कहना था कि कांति कोई देवी का रूप है या फिर उसके अंदर कोई अटूट शक्तियाँ हैं, जिसकी वजह से उससे हर लोग मोहित हो जाते थे। अब कांति के जो चाचा थे वो उसको काला जादू सिखाने के लिए एक जगह लेके जाते हैं, कोमनी गांव जाते हैं, जिस गांव में तंत्र विद्याएं बहुत ज़्यादा सिखाई जाती हैं। और वहाँ पे हम कांति को देख पाते हैं, वो काफ़ी अच्छे से सारी तंत्र विद्याएं सीख रही थी। सोमेश्वरी नाम की एक औरत थी जो कांति की गुरु बनती है, और वो कांति को अपने पुस्तक में लिखी हुई हर एक काला जादू सिखाती है। और यहाँ पे कांति काफ़ी ज़्यादा समझदार भी थी, और क्विक लर्नर होने की वजह से वो उस किताब में लिखी हुई हर एक वो काला जादू को काफ़ी बेहतरीन तरीके से सीख जाती है, जिसको देख के वहाँ के लोग भी अचंभित होते हैं कि ये लड़की काफ़ी अच्छा काला जादू सीख रही है। जो जादू ये सीखने में लोगों को महीनों 2 महीनों लगते थे, यहाँ पे कांति बहुत जल्दी उन जादुओं को सीख कर उस पर अमल भी करने लग जाती थी। ईश्वरी पर एक जादू अभी तक कांति को नहीं सिखाई थी, इनफैक्ट वो किसी को भी नहीं सिखाती है। रक्ताश्वर ये एक ऐसा काला जादू है जो शैतान को प्रसन्न करने के लिए होता है, तो यहाँ पे वो ये जादू किसी को नहीं सिखाती। इनफैक्ट ये जादू सीखना भी बैन था। कांति कहीं ना कहीं उस जादू को सीखने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर थी, उसको वो जादू जानना ही था। उसी टाइम में गांव में मुचुंदी नाम का एक शैतान का प्रकोप छा जाता है, और उसी टाइम में सोमेश्वरी को रत्नागिरी जाना होता है, क्योंकि वहाँ पे उसके पोते का कुछ पूजा वगैरह था, जहाँ पे वो कांति और अपने अन्य शिष्याओं को कहती हैं कि आप वो मुचुंदा नाम के जो शैतान है उससे गांव से भजवाओ या फिर गांव वालों को उससे बचाओ। जिसके बाद हम कांति को देख पाते हैं जो उस शैतान से अकेले लड़के उस शैतान को वहाँ से भगा देती है। उसके बाद से गांव में उसकी जय जयकार होने लगती है, सब तो उसको अपनी कुलदेवी मानने लगे थे। अब कांति का जो ओहदा था वो बहुत ऊंचा जा चुका था, तो एक दिन कांति प्लान करके वो जो किताब था सोमेश्वरी का उसको चुरा लेती है, और रक्त विद्या जिससे वो शैतान को प्रसन्न किया जा सकता था उस किताब को चुरा के उस विद्या को भी पढ़ती है, जिस विद्या में लिखा हुआ था कि अगर आपको सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बनना है तो यहाँ पे आपको एक कंवारे लड़के से शादी करनी होगी और उसको मार कर उसकी आत्मा को अपने काबू में करना होगा, तब आपके देवता आपसे प्रसन्न होंगे और शैतान के देवता आपके उपहार में आपकी शक्तियाँ डबल कर देंगे। अब बाकी क्या था, तो कांति अपने जो शक्ति के भूख में जाकर और किसी के नहीं, सोमेश्वरी का जो बेटा था उसी को ही फंसा लेती है, उसे प्रेम जाल में फंसा के उससे विवाह कर लेती है। यहाँ पे कांति उस आदमी को फर्स्ट नाइट में ही मार के उसकी आत्मा को काबू कर लेती है, जिसके वजह से शैतान खुश होकर भैंसा नाम का एक असुर उसकी सेवा में हमेशा रहने लगा, जो कांति को बहुत ज़्यादा शक्ति, ताकतवर और सारी चीज़ों का जो बोलते हैं ना मतलब शक्ति पुंज बना दिया था, जिसकी वजह से कांजी काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली बन गई थी। जब सोमेश्वरी गाँव आती है और उसको ये सब कुछ पता चलता है तो वो यहाँ पर सोमेश्वरी कांति को श्राप देती है, पर जो कुंती उसे उसका अंदर इतना शक्ति हो चुका था कि वो श्राप भी उस पर काम नहीं करता, जिसके वजह से वो सोमेश्वरी के पूरे परिवार को, उसकी जितनी भी पीढ़ी थी सबको ख़त्म कर देती है और वहाँ पे सब कुछ गांव वालों को जला के रख करके वहाँ से चली जाती है। पर कांति को पता नहीं था कि उसमें से सोमेश्वरी का जो पोता था वो अभी भी जिंदा था, और वो पोता कोई और नहीं, अहिल्या का बेटा जिंदा बच गया था। और उसको ये भी आभास नहीं था कि मल्लिकन का बेटा, मतलब जिसको उसने मारा था अपना पति, उसका बच्चा अब इसके कोख में है, जिसको वो पैदा करने वाली थी। अब यहाँ पे मल्लिकन का बेटा पैदा होता है तो उसका नाम राजन रखती है, जो राजन अभी इसके साथ रहता है। यहाँ पे एक दिन मल्लिकन के गाँव में यहाँ पे मल्ली जाती है एक तंत्र विद्या सिद्धि करने के लिए, पर जंगलों के बीच में एक दैवीय शक्ति से उसका
टकराव होता है जिसके वजह से उसकी बहुत सारी शक्तियाँ हावी हो जाती हैं, या फिर हम ये कहें नष्ट हो जाती है। कभी कभी असुरी शक्ति जब देव शक्ति से लड़ती है तो ऐसे बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं जो देव शक्ति के सामने हल्की पड़ जाती है या फिर कमज़ोर हो जाती है। और वैसे सेम चीज़ कांति के साथ हुआ था, जिसके वजह से वो सारे दुनिया से अलग होके अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए, अपने वंश को बढ़ाने के लिए एक पूजा तंत्र करने लग जाती है, जहाँ पे उसको नेवला का मांस और दारू की आदत लगती है। और इस पूजा का रिचुअल पूरा होता है एक ब्राह्मण जो देवगण लड़की से, जिससे जो कोई और नहीं लीला थी, इसीलिए वो राजन से कहती है कि वो लीला से शादी कर ले, क्योंकि वो देवगण थी। और देवगण के गर्भ से अगर यहाँ पे कांति और उस असुर का पुत्र पैदा होता है तो उसका वंश आगे जा सकता है। तो ये पूरा होल प्लान था कांति का। राजन ये सारी बातें सुन के कहता है कि ठीक है भैया, आप जैसे बोलेंगे मैं वैसा बिल्कुल करने के लिए तैयार हूँ और मैं वो सब कुछ चीज़ें ज़रूर करूँगा। इसके बाद सीन सीधा शिफ्ट होता है यहाँ पे लीला के ऊपर, जो अपनी सास के साथ बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है और कहती है अब तक जो सब कुछ मेरे पति और मेरे बेटे के साथ हो रहा है इन सब के पीछे आप ही जिम्मेदार हो, आप ही ने सब कुछ किया है। जहाँ पे उसकी सास कहती है कि देख राजन को कुछ भी तू बोल ले, मुझे कोई मतलब नहीं है, पर श्रीकुट्टन को अगर तुझसे दोबारा कभी हाथ उठाया तो तू मुझे पहचानेगी, मैं तेरे को ख़त्म कर दूंगी या तेरी बलि चढ़ा दूंगी। जहाँ पे वो कहती कि मेरा बेटा है, मैं कुछ भी करूँ, आपको क्या। पर उसकी सास कहती है वो तेरा बेटा नहीं है, वो मेरा बेटा है, और अगर तुझे यकीन नहीं है तो तू राजन से पूछ ले। जिसको सुन के लीला को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और वो राजन के आने का इंतज़ार करती है। जब रात को राजन आता है तो वो बोलती कि माँ ऐसे बोल रही थी, ये सब क्या है। जहाँ पे राजन उसको दिलासा देके समझाता है तुमको तो पता है माँ की हालत कैसी है, फिर तुम माँ की बातों में क्यों आ रही हो, तुम वो सब बातें छोड़ो, माँ का दिमाग सही नहीं है, तुम तो सही हो ना, तुम इन सब बातों पे बिल्कुल ध्यान मत दो। उसी टाइम में राजन जाता है अपनी माँ के पास उसको खुराक देने के लिए। उसके बाद वो अपनी माँ को जब खुराक देता है, उसकी माँ खुराक खा रही होती है, उसी वक्त राजन उसके ही बालों से, मतलब जो कांति का बाल था उसी से उसका गला दबा के मार देता है। इधर हम श्रीकुट्टन को देख पाते हैं जो सपने में देखता है कि जो कांति थी, मतलब उसकी दादी, उसको लाड़ अड़ाती है और ये कहती है कि अपना ध्यान रखना, और उसी टाइम में उसको पीछे से कोई गला पकड़ के दबा देता है और उसकी मौत हो जाती है। जैसे श्रीकुट्टन सुबह उठ के देखता है, आधी रात मतलब उठता है तो सुबह हो चुकी थी, तो वो अम्मा करके नींद से उठता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको भी पता था कि उसकी दादी उसकी असली माँ है। जब वो ऊपर जाके अपनी दादी को चेक करता है तो उसकी दादी ऑलरेडी मर गई थी, और इसको देख के काफ़ी ज़्यादा बुरा और रोने लगता है। तो लीला उसको रूम से बाहर निकाल देती। लीला के जो पापा थे वो भी आ चुके थे और वो बाहर जंगल में लकड़ी काटते हैं ताकि वो जो उसकी लीला की सास है उसका अंतिम संस्कार कर सके। पर उस टाइम में जब वो लोग दोनों, मतलब लीला के पापा और लीला का पति, यहाँ पे कांति की लाश को उठा रहे होते हैं तो वो उठती नहीं है। मतलब एक कमज़ोर बुढ़िया की लाश इतनी ज़्यादा भारी हो गई थी कि 2 आदमी उसको उठा नहीं पा रहे थे। पर यहाँ पे राजन को तो पता था कि उसकी माँ एक डायन है, तो वो सबसे पहले अपनी माँ का बाल काट देता है। जैसे ही वो चोटी काट देता है वैसे ही उसकी माँ का बॉडी बिल्कुल हल्का हो जाता है और वो लोग उसको उठा के अंतिम संस्कार कर देते हैं। अब ये सब कुछ जो उसका बेटा था, मतलब श्रीकुट्टन, वो देख के बहुत ज़्यादा रोने लगता है और उसको बहुत बुरा फील हो रहा था। अब रात के समय हमें लीला के पापा और राजन को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो पूछते हैं राजन को कि तुम सच बताओ तुम्हारी माँ क्या थी। जहाँ पे राजन पहली बार बताता है कि मेरी माँ एक डायन थी, जिसको सुन के वो लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होते हैं। और ये भी कहता है राजन कि माँ अभी ख़त्म हो गई, ये सच है, पर माँ की शक्तियाँ अभी भी इस घर में हैं। जहाँ पे लीला के पिता ये सुनते ही बोलते हैं कि ठीक है, मैं अपने बेटे को और अपने मतलब बेटी को और पोते को ले जा रहा हूँ। जहाँ पे राजन कहता है नहीं, श्रीकुट्टन को अभी लेके जाना सही नहीं है, क्योंकि श्रीकुट्टन अभी यहाँ पे रहेगा तो बहुत सारी मदद होगी, और यहाँ पे उस आत्मा को मोक्ष कोई और नहीं, श्रीकुट्टन ही दिला सकता था। एज अ व्यूअर्स हमें ये समझ में आ रहा था कि राजन कुछ ना कुछ तो छुपाए रहा है इन लोगों से। जहाँ पे ये सारी बातें सुनने के बाद लीला के फादर अपनी दोनों बेटियों को लेकर वहाँ से चले जाते हैं, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग हमें यहाँ पे राजन के बड़े भाई को दिखाया जाता है, जो अपने साथ एक लड़की को लेके आया होता है। यहाँ पे इस लड़की का नाम भद्रा होता है, और ये लोग लीला के सामने बात कर रहे होते हैं कि देखो तुम्हारी माँ तो मर चुकी है, पर वो जो भैंसा वाला अश्रु था वो अभी भी यहाँ पे है, और उसको ख़त्म करने के लिए हमें तुम्हारे बेटे के हाथ से एक रिचुअल पूरा करवाना होगा। ये सारी बातें वो सिर्फ लीला को सुनाने के लिए कर रहे होते हैं। और रात के समय एक जो कुटे का या फिर जो छोटा सा एक मूर्ति बनाते हैं उसकी सास के जैसा, लीला की सास के जैसा, और उसको लेकर उसके बेटे को पकड़ाते हैं श्रीकुट्टन के हाथों में,
और एक रिचुअल पूरा करवाते हैं, जहाँ पे वो उसी रूम में जाता है जहाँ पे उसकी दादी रहा करती थी, और वहाँ पे जाके एक राउंड सर्कल सा बना होता है, उसी के बीच में वो थाली रखता है और अपने पैर का अंगूठे से खून निकाल के उस पर डालता है। जैसे वो अंगूठे से खून निकाल के डालता है, वो जो तस्वीर बनी थी वो उड़ने लगती है। अचानक से उसको नीचे रखता है और फिर उसको धीरे से लेके नीचे आता है। यहाँ पे राजन को उसका बड़ा भाई ऑलरेडी एक लकड़ी, एक हथौड़ा दिया होता है और एक कांटा देता है। कहता है कि जैसे ही तुम्हारा बेटा नीचे आएगा उसको इस जंजीरों से बांध के उस पेड़ में चिपका देना और उसके सर पे ये जो कांटी है उसको ठोक देना, तब जाके ये आत्मा यहाँ पे नष्ट होगी। जैसे ही वो बच्चा लेके आता है वो मुंडी, वैसी टाइम में ही यहाँ पे भद्रा नाम की जो उसके साथ एक लड़की आई थी वो यहाँ पे श्रीकुटन को पकड़ लेती है और एक घेराव में बैठा देती है। उसी वृक्ष में लीला आके बहुत बार रोक ठोक करने की वजह से राजन उसको लेके एक रूम में बंद कर देता है। यहाँ पे रिचुअल स्टार्ट होता है। अब जो राजन का बड़ा भाई था वो यहाँ पे उस छोटे से बच्चे के सामने जो नेवला का मांस और दारू दिखा के उसको उकसाता है, और ज़्यादा उकसाने की वजह से यहाँ पे उस बच्चे के अंदर का जो शैतान है वो जाग जाता है और उसी टाइम वो राजन के बड़े भाई को मार के गिरा देता है। साथ ही साथ भद्रा को भी गला दबा के मारने की कोशिश करता है, और ये सारी चीज़ें उसकी माँ देख के खुश शौक में चली जाती है, क्योंकि अपने बेटे का ऐसे भयानक शैतानी रूप उसने पहली बार देखा था। उसके कुछ समय के बाद जब राजन को याद आता है कि यहाँ पे उसके बड़े भाई ने एक जंजीर भी दिया था, तो वो तुरंत उस जंजीर से अपने बेटे को बांधता है और पेड़ के पास ले जाके उसको टाइटली बांध देता है। और उसके सर पे जैसे ही वो कांटी ठोकने ही वाला होता है उसको तुरंत याद आता है कि ये मेरा बेटा ही है। तो नॉर्मली एक पिता के लिए जिस बच्चे को उसने इतना सपना देखा था वो सामने है, पर वो जानता है कि वो मेरा बेटा नहीं है, पर फिर भी वो बहुत ही कसमकस में भीगा हुआ था। मतलब ना वो कांटी ठोक पा रहा था, ना कांटी बिना ठोके रह पा रहा था। जैसे ही उसने लास्ट में अपने आप को डिसाइड किया कि नहीं अब मैं कांटी ठोक दूंगा, उसी टाइम में लीला एक तीर मार के अपने पति का गले से तीर आर पार कर देती है और वो अपने पति को मार देती है अपने बेटे को बचाने के लिए। जहाँ पे लीला उसको पकड़ के बहुत ज़्यादा रोती है और गिड़गिड़ाती है कि मैं क्या करूँ। वो देखो जो भी हो, ये बेटा भले ही मेरा हो या ना हो, पर मैं एक माँ हूँ, अभी इंसान है या शैतान जो भी है इसको मैं पालूँगी। और ये कहते हुए राजन उसको देखता है और उसकी वहीं पर ही जान निकल जाती है। उसके बाद हमें कुछ टाइम के बाद सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लीला नेवले का मांस काट कर राजन उसी ऊपर वाले रूम में उसके अपने बेटे को देने जाती है, जो बेटा अब देखने में बिल्कुल शैतान जैसा था। जहाँ पे पहले जैसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था, वेब सीरीज़ की स्टार्टिंग में, कि एक बेटा अपनी माँ के प्यार में अंधा होके एक शैतान की सेवा करने लगा था, वैसे ही एक माँ अब एक बेटे के प्यार में अंधी होके, पुत्र के प्यार में अंधी होके वही सेम चीज़ रिपीट कर रही थी। तो इस सीन को दिखाते हुए पूरी की पूरी वेब सीरीज़ यहाँ पे ख़त्म होती है। तो ये थी पूरी वेब सीरीज़ का एक्सप्लेनेशन। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। रेगुलर बेसिस में मेरा अगर व्यूज़ और मेरे अगर सब्सक्राइबर बनने लगे तो मैं इससे भी अच्छे से कंटेंट आप सबके लिए लेके आने वाली हूँ, और हर दिन में मेरे को अच्छे से कंटेंट लाने के लिए आप सबका सब्सक्राइब और लाइक की बहुत ज़रूरत है। सो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। राधे राधे।